हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। आज किसी बच्चे ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हमें केमिकल फॉर्मूले से ये पता चले कि वैलेंसी क्या है। तो एक चीज मैं बिल्कुल बता दूं कि केमिस्ट्री वर्ड ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। केमिस्ट्री है मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, क्लास 10th लेवल में भी है और क्लास 9th के लेवल में भी है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर फॉर्मूला आपके पास अगर गिवन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मान लीजिए इसमें से किसी एक के बारे में आपको याद हो, जैसे हम यहां पे आपको याद दिला दें, हाइड्रोजन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को ये पता होता है कि इसकी वैलेंसी क्या है, +1 है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है और यहां पे कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। कोई भी डिजिट क्या है यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि यहां पे HCl2 लिखा हो, H2Cl लिखा हो, सिंपली HCl लिखा है। तो इसका सीधा सा एक ही मतलब बनता है जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करना है कि इन दोनों की वैलेंसी क्या है, कॉमन है। मतलब एक की +1 है तो दूसरे की 100% -1 है, इसीलिए हमारा केमिकल फॉर्मूला बना HCl। ओके, उसी तरह यहां ये FeSO4 ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसमें सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अब फिर हम इंटरेस्टिंग बात हो हमारे लिए यहां पे कि अगर सल्फेट की वैलेंसी -2 है तो इसका सिंपल सा मतलब बन गया कि इसमें आयरन की भी वैलेंसी जो होगी वो सेम है, इसीलिए हमारा जो कंपाउंड बना है वो FeSO4 बना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि सर ये SO4 में 4 क्यों लिखा हुआ है, ये क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला हमेशा कैटायन और अनायन से मिलके बनता है और हर केमिकल फॉर्मूले का पहला मॉलिक्यूल विद फ्यू एक्सेप्शंस कैटायन होता है और नेक्स्ट जो आयंस होती हैं वो हमेशा अनायन होती हैं। और यहां पे हमारा जो अनायन है वो क्या है, सल्फेट है, यहां नाइट्रेट है, यहां ऑक्साइड है, यहां क्लोराइड है, यहां भी सल्फेट है, यहां नाइट्रेट है, यहां पे भी सल्फेट है, यहां कार्बोनेट है, यहां हाइड्रोक्साइड है, यहां आयोडाइड है, राइट। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां ये हमारे पास एक नया एलिमेंट आया, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, कलरलेस है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। ये आपको एक्टिविटी में भी मैंने बता रखा है। अभी मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा एक्टिविटी दिखाते हुए कि कैसे क्लास 10 के एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को हम लोग समझना चाहिए कि कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। अब यहां देखिए +2 का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हमने इसी का मल्टीप्लाई किया है नाइट्रेट को, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी वैलेंसी क्या है, लेड की +2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी यहां कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा समझने में। अब देखिए यहां ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर में याद रहना चाहिए, वी हैव एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट बनाने के लिए, 8 करने के लिए। इसकी मतलब सिंपल सा हो गया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी -2 है। तो फिर से देखेंगे यहां पे कोई भी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब कॉपर की वैलेंसी क्या है, +2 है। अब ये फिर से सिमिलर वैलेंसी कैंसिल हो गया एंड यू गेट द केमिकल फॉर्मूला कॉपर ऑक्साइड। अब यहां ये फिर ZnCl2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है कि Zn की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अब फिर आइए यहां सल्फेट, अभी मैंने देखा है पीछे, सल्फेट की वैलेंसी -2, इसका मतलब बेरियम की वैलेंसी +2 है। नाइट्रेट और हाइड्रोजन फिर से कॉमन, H+NO3-। यहां भी आइए फिर से वही, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी +2 होनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी फिर से वही +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2, कैंसिल हो गया। नया कैटायन आया हमारे पास अमोनियम, विच की वैलेंसी हमारी हो जाएगी +1, चूंकि यहां कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है हाइड्रोक्साइड में भी। और हाइड्रोक्साइड के बारे में अभी हमने देखा है पीछे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास फिर से एक नया मॉलिक्यूल आया, लेड आयोडाइड, PbI2 है। यहां ध्यान से देखिए, I2 का मतलब हो गया, ये 2 किसके लिए आया, लेड का, इसका मतलब लेड की वैलेंसी +2, आयोडीन की वैलेंसी -1 एंड वी गेट द फॉर्मूले लेड आयोडाइड।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से हाउ टू नो वैलेंसी फ्रॉम केमिकल फॉर्मूले समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप मुझे डाउट भी भेजते रहिए मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे, तो मैं कोशिश करता रहूंगा आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूं। और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं घर बैठे इस कोरोना के समय में। तो हम फिर नया टॉपिक लेके अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, दूसरों को मोटिवेट भी करें कि शेयर करें और लाइक करें।